जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे नहीं बहुत ज्यादा खुश हो गए, ये भी मुझे पता है। क्योंकि जो सोच रहे थे कि दिसंबर में भर्ती आने वाली है वो अभी आपकी अक्टूबर से भर्ती आ गई है, तो आप सभी खुश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसने आपको उदास कर दिया होगा, क्योंकि जो पेपर अप्रैल मई में होने वाला था वो जनवरी में पेपर होने वाला है, तो उस चीज ने आपको उदास भी किया होगा। अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिनमें कुछ अच्छे हैं कुछ गलत है, उनके ऊपर भी बात करने वाले हैं। जिससे कुछ से आपको फायदा होगा, कुछ से आपको नुकसान होने वाला है, उनके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। और बहुत सारे बदलाव यहां पर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आपका सपना है एसएससी जीडी में जॉब लेने का, फौजी बनने का, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। यहां सर आपको सारी डिटेल आपको यहां पर मिल रही होगी। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि कुल पद इसमें कितने हैं, तो 24,369 पद आपको यहां पर देखने के लिए मिले हैं एसएससी जीडी की जो भर्ती आई है। तो सबसे पहले जो सोच रहे थे कि 50,000 वैकेंसी आएगी, 60,000 वैकेंसी आएगी, जो यूट्यूब पर डेली वीडियो बन रहे थे, उन सभी को लगाम तो हमने कुछ दिन पहले ही लगा दिया था, लेकिन अब एसएससी ने भी लगा दिया है। 25,000 से भी कम वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है। हमने 24,000 प्लस ही बताया था और सेम 24,000 प्लस ही वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो अब इसमें से आपको एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सब कुछ बदल दिया गया है, क्या क्या बदलाव हुआ है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, एज में क्या छूट मिली है या नहीं मिली। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते रहते थे कि सर जी कोरोना वायरस की वजह से हमें छूट दी जाए थोड़ा, तो उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं इसके ऊपर जो मेन है स्टार्टिंग का। तो जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 27 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो गए हैं और 30 नवंबर तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है, 30 नवंबर तक। तो आप स्टार्टिंग में इस फॉर्म को भर देना, ज्यादा देरी मत करना, 10-15 के आसपास। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी होती है, उनको जानने के बाद आप फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट डेट का क्या है, तो ये पेमेंट के लिए लास्ट डेट भी आपको यहां पर दिखाई गई है कि 1 जो दिसंबर है वो लास्ट डेट है पेमेंट की। तो ऑनलाइन फॉर्म तो यही है, लास्ट डेट क्या हो जाएगी आपकी पेमेंट की हो जाएगी चालान वाली। उसके बाद बात करें कि आपका पेपर कब होने वाला है, तो पेपर होने वाला है आपका जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में आपका पेपर होने वाला है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपके पास 60 दिन का ही समय बचा हुआ है, या अगर आप कहना चाहो तो आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है, जिसमें आपको तैयारी करना है और तैयारी करके उसमें सिलेक्शन लेना है। बात समझ में आ गई, इतनी सी चीज। ठीक है, तो ये है, इतना कम समय दिया गया है। तो ये भी जो स्टूडेंट का नुकसान है, जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि दिसंबर में भर्ती आएगी, 4-5 महीने का समय मिलेगा, उसमें हम तैयारी करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, तो उनका सीधा सीधा यहां पर नुकसान हो गया है। जो मेहनत कर रहे थे उनके लिए अच्छी चीज आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलिए दूसरी चीज भी आते हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें जो जानने लायक है वो है आपका पे स्केल। यहां अगर पे स्केल की बात करें तो 18,000 से लेकर आपका 56,900 तक पे स्केल होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें और भी चीजें मिलती हैं, टीए मिलता है, डीए मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो वो सारी चीजें मिलाकर आपकी सैलरी 70,000 80,000 तक चली जाती है। वो क्योंकि स्थान का फर्क होता है और जॉब का भी फर्क होता है कि आईटीबीपी है उसमें कम है। ठीक है, इसके अलावा एनआईए हो गई, सीआईएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, सभी की अलग अलग देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा किसी की ड्यूटी जयपुर है उसको कम मिलेगा, जिसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, उनको ज्यादा सैलरी देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो लगभग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां ड्यूटी कर रहे हो, कहां पर जॉब कर रहे हो, तो उस पर मिलता है। ठीक है, वैकेंसी के ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को दिख रहा है और आप सभी इसके बारे में जानते हो। अब बदलाव क्या क्या हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो अच्छी चीज हुई है, ये जो बदलाव है वो अच्छा है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो ओवरेज हो चुके थे उनको भी यहां पर फायदा देखने के लिए मिला। क्या है कि 18 से 23 साल, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, 18 से 23 साल का कोई भी स्टूडेंट है वो फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी जानते हो कि एससी है, एससी एसटी वाले कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट दी जाती है
ओबीसी वाले कैंडिडेट होते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है। लेकिन यहां पर और भी फायदा है, क्योंकि क्या फायदा है वो आपके ऊपर मैं यहां पर बात करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि 3 साल की और छूट दी गई है, यानी कि अगर कोई जनरल कैटेगरी में है तो वो 18 साल से 26 साल का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। ये बहुत अच्छी चीज है। सॉरी, 18 से 26 साल का, ठीक है, 18 से 26 साल का कोई भी स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि 3 साल की यहां पर छूट दी गई है। और यहां पर लिखा भी गया है कि 2 जनवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद के जितने भी हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। उसके अलावा देखिए, पहले 5 साल की यहां पर छूट, तो 26 के बाद 5, 31 SC ST वाले 31 तक भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। 26 3 29, तो 18 से 29 साल वाले ओबीसी वाले वो फॉर्म भर सकते हैं, लड़के हो लड़कियां हो। तो जो आपके बड़े भाई हैं ओवरेज हो चुके थे 2-3 साल वाले, उनको भी बता देना कि एसएससी ने आपको छूट दे दी है। सिंपल सी चीज ये है, ठीक है। तो ये आपको फायदा देखने के लिए यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसका स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे। तो ये अच्छी चीज देखने के लिए आपको यहां पर मिली है। इसके अलावा बाकी जो है जिनको छूट मिलती है वो आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा मेन चीज क्या है, इस बार ये बदलाव है। आपको लग रहा होगा नहीं बदलाव नहीं है सर जी, ये तो पहले भी 5% था एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए, बी के लिए 3%, ए के लिए 2% था। इसमें क्या बदलाव किया गया है? इसमें तो कुछ बदलाव नहीं किया गया, बिल्कुल बदलाव किया गया। क्या बदलाव हुआ है मैं आपको बताता हूं कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5%, बी वालों को 3% नंबर मिलेंगे टोटल मार्क्स के, और ए वालों को 2%। ये आपको दिख गया ना? अभी आपको आगे पता चलेगा कि क्या मतलब है इसका। पहले 100 नंबर का पेपर होता था, उसमें 5 नंबर सी सर्टिफिकेट वालों को मिलते थे, बी सर्टिफिकेट वालों को 3 नंबर मिलते थे, ए सर्टिफिकेट वालों को 2 नंबर मिलते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, पेपर है ना वो आपका बढ़ा दिया गया है। सर जी कहां बढ़ा दिया गया? अभी दिखाया नहीं, दिखा देते हैं फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले और चीजें जो जानना जरूरी है वो भी जान लेते हैं। फीस है वो 100 रुपए ली जाएगी, ठीक है। बाकी तो जो काफियों को छूट होती है वो तो छूट आपको देखने के लिए मिलती है। अब मेन चीज आती है आपका सिलेबस, जिसके बिना तो पेपर अधूरा है, जिसके बिना तो ये नोटिफिकेशन अधूरा है और वीडियो भी अधूरा है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या चेंज किया गया सिलेबस में? पहले जो 25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते थे, हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी इंग्लिश हो। 25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है। हटा दिया गया 25 क्वेश्चंस अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर और बदलाव कर दिया गया है। पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, अब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। तो वो 40-40 नंबर के आपके हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? 40-40 नंबर का। स्पेशली लिखा हुआ है 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 20 चौके 80 हो गए ना, 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो कुल कितना हो गया? 160 आपका ये हो गया है, 160 मार्क्स का। तो पिछले वाला बदलाव समझ गए। अब जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5% इसका मिलेगा, यानी कि 16 पंजे कितना हो जाएगा? 8 नंबर मिलने वाले हैं। जो पहले 5 नंबर मिलते थे अब उनको 8 नंबर मिलने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई? तो ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो बी वाले हैं, ए वाले हैं, वो अपना देख लेना। तो ये बदलाव भी देखने के लिए मिला है। साथ में एक और बदलाव क्या हुआ है, ये तो फायदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कम हो गए। लेकिन अब क्या है, 80 क्वेश्चन आएंगे ना, तो समय भी सिर्फ कितना मिल रहा है? 60 मिनट का समय मिल रहा है। पहले जो 90 मिनट का समय मिलता था उसको घटाकर 60 मिनट कर दिया गया है, यानी कि 30 मिनट आपकी कम कर दी गई है। लेकिन 30 मिनट सिर्फ 20 क्वेश्चंस कम होने से 30 मिनट कम हो गई है। अब आपको क्या है, अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हो उसकी स्पीड को भी आपको बढ़ाना होगा, तभी आप बाकी स्टूडेंट से मैच कर पाओगे और पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अब आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्पीड पे भी फोकस रखना है, इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। साथ में यहां पर कुछ स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग दी हुई है 0.50 की, यानी कि आधे नंबर की। तो सर जी क्या 1/2 नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है,
तो 2 क्वेश्चंस का इसका 1/4 कितना होता है, इसका 1/4 होता है 0.5 ही होता है। बात समझ गए? तो इसलिए ये आधे नंबर की मार्किंग की गई है, ठीक है, क्योंकि 2 का 1/4 कितना होगा, आधा। अरे आधा आधा मिलकर 1 और 1 मिलकर 2 होता है ना। तो बात समझ गए? तो इससे मत बोलना कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई है। नेगेटिव मार्किंग पहले भी 1/4 थी, अभी भी 1/4 है, लेकिन नंबर इसलिए इंक्रीज हो गए क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन से 2 नंबर का हो गया है, उस वजह से ये इंक्रीज हो गया है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, सिलेबस में तो बहुत बदलाव हो गया। स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात आपकी ये है, ठीक है। उसके बाद बात करें सिलेबस की, तो जो पहले सिलेबस पूछा जाता था सेम वही है, रीजनिंग में भी वही है, जीके में भी, मैथ में भी, हिंदी में भी, सभी में आपका सेम है, बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम फिजिकल की। तो अगर फिजिकल की बात करें तो दोस्तों लड़कों के लिए सबसे पहले बात करें हम, तो 5 किलोमीटर रेस होने वाली है, जिसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा लड़कों को। लड़कियों के लिए बात करें तो 1600 मीटर रेस होगी, 8.5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो बाकी जो बच गए उनके लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट, जो लद्दाख रीजन के उन कैंडिडेट के लिए ये दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट यहां से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बात करें हाइट की, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो यानी लड़के हो तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, कोई लड़की है तो उसको 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। लड़कियों के लिए 157 है, लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। उसके अलावा जो ये है, अगर आप इनसे रिलेटेड करते हो, इनसे बिलोंग करते हो, तो आप यहां पर अपनी हाइट के बारे में देख सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा चेस्ट के बारे में भी दिया गया है कि 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, यानी कि जो आपकी छाती है, स्पेशली लड़कों के लिए होता है ये, 80 सेंटीमीटर छाती चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। तो ये लड़कों के लिए है। इसके अलावा जो यहां से आते हैं, यहां से बिलोंग करते हैं, वो देख लेना, आपको 76, 78, 77 इस तरीके से दी गई है। फुलाना आपको भी भाई 5 सेंटीमीटर पड़ेगा, ऐसे फुलाओ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा वेट है वो आपके एज के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके सारे होने चाहिए, ठीक है। और सिंपली यही चीज है बस, इसके अलावा कुछ चीज नहीं देखने के लिए नहीं मिलने वाली। एक और है, ये पासिंग मार्क दिए गए हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भाई टॉप में आना होता है तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है, वरना यूआर में 30% लेके सिलेक्शन क्या कुछ नहीं होता, कोई पूछता भी नहीं है, ये बोलता भाई किया क्या है तूने, मेहनत की थी, बोल रहा था पढ़ाई कर रहा हूं, क्या किया है, कुछ नहीं किया। तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होती हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, अब भगना मत, ठीक है। सबसे पहले ये सारी जानकारी आपने प्राप्त कर ली है, लेकिन आज शाम को 4 बजे ये वीडियो आएगा, शाम को 4 बजे ये वीडियो आएगा, इसको देखे बिना फॉर्म मत भरना, वरना मेहनत आप बहुत ज्यादा कर लोगे, तैयारी आप बहुत ज्यादा कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चीजें आपने गलत भर दी तो फिर जिंदगी भर पछताते रहोगे, एक गलती पूरी जिंदगी पछताते रहोगे कि मैंने अच्छे से भरा होता तो मेरे को अच्छी जॉब मिल गई होती। और इसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बता रहूंगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये क्यों कर लेनी चाहिए, पहले नंबर पे कौन सी भरनी चाहिए, किस तरीके से भरनी चाहिए, सारी चीजें हम डिटेल से आपको बता रहे होंगे बिना टेंशन के, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने प्रवीण कटारिया क्लासेस चैनल पे आपके लिए सुबह 7 बजे हम मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं। ये टाइमिंग बता देता हूं, नोट कर लेना सभी। सुबह 11 बजे आपकी क्या है, ये रीजनिंग की क्लास आएगी, और शाम को 4 बजे आपकी हिंदी की क्लास आने वाली है। और आपकी क्या होगी, आपकी जो जीके जीएस की क्लास है वो आपके एसएससी जीडी वाले चैनल पे ही आने वाली है। ये स्पेशली चैनल हमने आपके लिए बनाया है, एसएससी जीडी वाले ही इसलिए नाम रखा है कि ताकि आपके लिए मेहनत यहां पर हम कर सके। इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहता है, फुल जी जान से तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारे साथ मिलकर लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखिए आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है, और 2 महीने में धुआंधार तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि यूट्यूब पर फिक्स पढ़ा सकते हैं, 1 घंटे मैथ पढ़ाएंगे, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ाएंगे, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे आपका जीके जीएस हो गया। लेकिन अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, हिंदी हो, जितना आपका मन करे, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा,
तो आप हमारे इस लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 699 रुपए आपको पेमेंट करनी है एक बार। आपके पेपर तक, आपके फिजिकल में भी गाइडेंस मिलेगी, आपको मेडिकल में भी गाइडेंस मिलेगी, आपके सिलेक्शन तक गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, नंबर दिए जाते हैं, कॉल करके जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। साथ में नोट्स मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत सारी क्लासेज आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। 699 रुपए सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्रवीण कटारिया मैथ सर्च करके आप गूगल प्ले स्टोर से वहां से भी परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। तो लक्ष्य बैच, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया था, इस बार भी हमारा टारगेट है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इसमें सिर्फ 20,000 सीटें हमने रखी हैं। कितनी है? सिर्फ 20,000 सीटें। जितनी जल्दी हो सकता है कर लो, क्योंकि लाखों स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे भी जानते हो दूसरे चैनल पे तो 1 मिलियन के आसपास है, 10 लाख स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। हम वो नहीं, ना तो कोई ऑफर लेके आते हैं ना कुछ ही, ऐसा नहीं कि सीट कंप्लीट होगी फिर भी एडमिशन करवा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो अगर आप हैं तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारी पहचान है। आप YouTube पर हमारी क्लासेस देख सकते हो, हमारे पढ़ाने का तरीका देख सकते हो। सारी चीजें हम अच्छे से करवाते हैं, A to Z आपको समझाया जाता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।